हेलो एवरीवन, आई एम शुभांकर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू रियलिटी। आज दुनिया डरी हुई है कि कहीं अमेरिका उनके ऊपर कोई टैरिफ इंपोज ना कर दे। आज सब परेशान है, बट ये परेशानी आती कहां से? यूएस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है लोगों के लिए? इसको जानने के लिए हमें डिटेल्स में जाना पड़ेगा। आज यूएस की जो मार्केट कैप है दुनिया में सबसे बड़ी है। यूएस का मार्केट कैप इस वक्त पे लगभग $70 ट्रिलियन का है, जो कि दुनिया का नंबर 1 है। Just to give you a reference, the number 2 is China, which just have a market cap of nearly $8 trillion. तो दुनिया के सारे देश अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं और वहां से वो डॉलर्स कमाते हैं। आज अमेरिका के एक एवरेज इंसान की जो इनकम है वो 5 लाख रुपए से ज्यादा है, जो कि यूएस को दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बनाती है। आज दुनिया के सारे देश यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं और यूएस हमेशा ट्रेड डेफिसिट में होता है, जिसकी वजह से सारे देशों को फायदा होता है। That's the way how they earn US dollars. नेटो बनाया, जहां पे उसने अपने सारे डिफेंस के प्रोडक्शंस अपने हाथों में ले ली। जापान, यूरोप, साउथ कोरिया, ऐसे सारे देशों की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी भी अपने ऊपर ले ली, जिसकी वजह से सारा का सारा डिफेंस प्रोडक्शन भी उसके हाथ में चला गया। तो आज इस वक्त पे दुनिया की मजबूरी है और बहुत सारे देशों की मजबूरी है कि वो यूएस का कहना माने। चैप्टर 2 Let's look into what US is trying to do and what US want to achieve. US इंडिया के साथ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट डील साइन करना चाहता है और वो चाहता है कि इंडिया अपना एग्रीकल्चर मार्केट US के लिए खोल दे। US मैक्सिको, कनाडा और चाइना के ऊपर ऑलरेडी टैरिफ्स लगा चुका है और US आगे धमकियां दे रहा है कि वो यूरोप के ऊपर फर्दर टैरिफ्स लगाएगा, जिसकी वजह से यूरोप की इकोनॉमी डाउन जा सकती है। वो चाहता है कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर कोई टैरिफ्स नहीं लगाए जाएं, ताकि उनका जो होमोजीनियस प्रोडक्ट है, इंडिजीनियस प्रोडक्ट है, वो ज्यादा बिके और यूएस के अंदर ज्यादा पैसे आए। अमेरिका ने रियलाइज किया कि चाइना उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है, जिसकी वजह से अमेरिका ने चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाए, चाइना के ऊपर टैरिफ्स भी लगाए और चाइना ने कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट जिसकी मोनोपोली चाइना के पास है वो यूएस को देने से मना कर दिया। अब यूएस को उसका सोर्स चाहिए, उसका ऑप्शन चाहिए, तो इसी वजह से यूएस को ग्रीनलैंड चाहिए था। अब अगर वो यूएस ग्रीनलैंड के ऊपर टेक ओवर करने की कोशिश करता तो रशिया अपने वेपन्स के साथ यूएसए को अपोज करता। इस वजह से यूएसए ने हाथ मिलाया रशिया के साथ ताकि वो ग्रीनलैंड को टेक ओवर कर पाए, उसके सामने कोई बहुत बड़ा ओपोनेंट ना रहे। तो यूएसए ग्रीनलैंड और यूक्रेन के रेयर अर्थ एलिमेंट को हथियाना चाहता है बिना वार किए हुए, और इस वजह से वो पूरे यूरोप को टैरिफ्स की धमकियां दे रहा है। बट यूएसए ऐसा क्यों कर रहा है? आज जब यूरोप को यूएस के अम्ब्रेला की सबसे ज्यादा जरूरत है, यूएस यूरोप को बारिश में भीगता हुआ छोड़ के छाते के साथ चला जा रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है वो? क्योंकि आज इस वक्त पे यूएस की जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन पे है, जो जीडीपी है वो खतरे में है। इस वक्त पे यूएस की जीडीपी नियरली $30 ट्रिलियन है, लेकिन उसके जीडीपी के ऊपर कर्ज, उस देश के ऊपर कर्ज $35 ट्रिलियन से ऊपर है। लेकिन यहाँ पे आता है अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म, बिकॉज अमेरिका को अगर यूएस डॉलर चाहिए तो वो सिर्फ वो यूएस डॉलर प्रिंट कर सकता है, बट बाकी देशों को वो चीज कमाना पड़ता है। पिछले काफी दिनों से पूरा दुनिया डी डॉलराइजेशन की बात कर रहा है, जिसकी वजह से यूएस डरा हुआ है कि इफ पीपल मूव अवे फ्रॉम द डॉलर, वो डी डॉलराइजेशन के वेव से डरा हुआ है या फिर इस बात से डरा हुआ है कहीं ब्रिक्स नेशन अपनी ब्रिक्स करेंसी लॉन्च ना कर दें, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यूएस की इकोनॉमी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनका सारा का सारा इकोनॉमी कर्जे में है और वो फिर नया नोट प्रिंट आउट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन सप्लाई एंड डिमांड। सो इफ यूएस प्रिंट्स आउट मोर डॉलर्स, इट कैन नॉट मेक मोर रिसोर्सेस। सो न्यू करेंसी कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, वो यूएस डॉलर का वर्चस्व उससे छीन लेगा, जिसकी वजह से यूएस की इकोनॉमी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। आज हालत ऐसी है कि यूएसए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर काफी सालों से ध्यान नहीं दिया गया है। भारत का एक छोटे शहर का एयरपोर्ट अमेरिका के बड़े शहर के एयरपोर्ट से भी काफी अच्छा है, काफी एडवांस हो चुका है, और ये सारी चीजों को टैकल करने के लिए यूएस टैरिफ्स लगा रहा है ताकि उसके पास पैसे बढ़े, रिसोर्सेज बढ़े और वो काफी ज्यादा अमीर बन पाए और अपना जो उसका एक सुपर पावर का एक स्टेटस है उसको मेंटेन करता रहे। बट ये सब करने के रिपरकशंस क्या होंगे? सो चैप्टर 3 रिपरकशंस। अगर यूएसए ने इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगाई तो इससे इंडिया को $7 बिलियन का लॉस होगा, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। बट अगर उसने इंडिया गिव्स इन, इंडिया ने अपना एग्रीकल्चर मार्केट यूएस के लिए ओपन कर दिया, तो यूएस अपने एग्रीकल्चरल गुड से इंडिया को फ्लड कर सकता है। और इंडिया में एग्रीकल्चर के ऊपर लगभग 70 करोड़ लोगों की डिपेंडेंसी है।
और ये बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा इंडिया के इकोनॉमी के साथ। साथ ही में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, अगर इंडिया ओपन करता है तो ऑटोमोबाइल सेक्टर नीचे जाने लग जाएगी, इंडिया में ह्यूज रिसेशन आ सकता है। GTRI ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने बोला कि इंडिया को भी यूएस के अगेंस्ट रिटेलिएट करना चाहिए और रिटेलिएटरी टैरिफ्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए। और सारे के सारे दुनिया जैसे मैक्सिको, कनाडा, चाइना ने ऑलरेडी ये चीज़ कर दिया है और GTRI कह रहा है कि इंडिया को भी ऐसा करना चाहिए। यूरोप अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑलरेडी सेटअप करने में लग गया है। उर्सुला वॉन डर लेयन अभी इंडिया भी आई थी ताकि उनको इंडिया का मार्केट चाहिए। उन्होंने लगभग $800 बिलियन के डिफेंस बॉन्ड निकालने की भी बात करी और ट्रेड डील साइन करी और यूक्रेन को प्रॉमिस किया कि वी विल प्रोवाइड यू हेल्प इन डिफेंस इन योर इकोनॉमी। और इतना ही कम नहीं था, चाइना ने ओपनली यूएसए को थ्रेट किया है कि हम आपके साथ वॉर पे जाने के लिए तैयार हैं, बी इट अ टैरिफ वॉर, बी इट अ सैंक्शंस वॉर और बी इट अ रियल वॉर। सो इस वक्त पे यूएस चारों तरफ से घिरा हुआ है और एकमात्र देश जो यूएस का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था वही यूएस का सपोर्ट कर रहा है, जो कि रशिया। सो दैट्स व्हाई इन जियोपॉलिटिक्स वी सेज दैट देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड्स और देयर आर नो परमानेंट एनिमी, देयर आर ऑलवेज परमानेंट इंटरेस्ट। द कंक्लूजन, इन सारी बातों से पता लगता है कि सबसे जरूरी है इस वक्त पे सेल्फ डिपेंडेंट होना। आज यूक्रेन के पास अगर खुद के हथियार होते तो आज यूक्रेन को यूएस के सामने जाके हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज यूरोप के पास अगर सेल्फ डिपेंडेंसी होता तो यूरोप को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती, वो यूक्रेन को अपने वेपन सप्लाई कर सकता था। आज उर्सुला वॉन डर लेयन को इंडिया में आने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनका मार्केट कैपेबल होता वो सारी की सारी चीजों को सस्टेन करने के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए। आज जापान और साउथ कोरिया जैसे भी देश टेंशन में आ चुके होंगे कि यूएस ने ऑलरेडी बैक ऑफ कर लिया, कल के गया अगर हमारे ऊपर वार होता है तो हमें बचाने कौन आएगा, तो उन्होंने अपनी खुद की डिफेंस यूनिट बनाई नहीं। सो दे विल लुक फॉर ऑप्शंस। ये सारे इंसिडेंट से इंडिया को ये सीखना चाहिए कि इंडिया को अपने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के ऊपर किस तरीके से ध्यान देना है और ये सिचुएशन टैकल करने के लिए इंडिया को कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए, बिकॉज विद एवरी क्राइसिस देयर कम्स एन अपॉर्चुनिटी। राइट नाउ वेदर इंडिया शुड नेगोशिएट और इंडिया शुड गिव इन, बट इफ इंडिया विल गिव इन, हमारे 70 करोड़ की किसानों की आबादी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। वो लोग जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम कर रहे होंगे वो भी परेशान होंगे और ये बस शुरुआत होगी। आपको क्या लगता है इंडिया को क्या करना चाहिए इस वक्त? यूएस के बातों में आ जाना चाहिए या यूएस के ऊपर रिटेलिएटरी एक्शंस लेने चाहिए या फिर कोई बीच के कदम उठाने चाहिए? प्लीज शेयर योर व्यूज इन द कमेंट। इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब and comment your views on it. Thank you for watching my video.